बालक पैदा हुआ। देवकी बड़ा मगन होती है और जब कंस का ध्यान आया तो देवकी रोने लगी, बोली महाराज मेरा भैया मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, मेरा भैया मेरे बच्चे को मार देगा, मेरे बच्चे को बचा लो। तो वसुदेव देवकी से कहते देवकी सुनो, माँ होने के नाते जितना दुख तुम्हें है तो पिता होने के नाते उतना ही दुख हमें है, लेकिन मैं करें क्या? अगर इस बच्चे को कंस के पास लेके नहीं गए तो खबर तो उसे लगी जाएगी, लेकिन फिर पता नहीं हम लोगों के साथ क्या करें, इसलिए मेरी बात मान ले देवकी। और बोले धर ले दिल में धीर सबर कर केरी दिल को डांटो। अरे धर ले दिल में धीर सबर कर केरी दिल को डांटो। और जो जीवन के दिना बेबिन बेटा के लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो। और सोई हुई के मिटे नाय कोई मिटवई याद सुनत ही मैया रोने लगी। और अपने पति के पास बैठ के ऐसे कहना ललाटन में मर जाऊंगी। और बिन बेटा के जेल खाने में जी नहीं पाऊं, देवकी रोबत छोड़ी दई। और त्यागी मोह मैया से कंस की छोड़ी दई। देवकी को रोता छोड़ दिया और बच्चे को लेकर के कंस के दरबार में प्रवेश करेगा। जो कंस ने देखा बहनों इसावा क्या लाए, बोली तुम्हारे बहन का पहला बालक है। कंस बोला अल्लाह बहुत दिनों से इंतजार था, मारूंगा। कंस ने जैसे ही मारना चाहा तो अंदर आत्मा से आवाज लगाई, कंस इसे क्यों मार रहा है? अरे तेरा काल तो 8वां है और ये पहला है, तो इसे काय को मार रहे हो कंस? तो कंस ने वसुदेव से कहा इसे ले जा बहनों साहब, इसे नहीं मारेंगे, 8वां उसे लाना। अब हमें यकीन है तुम हमसे झूठ भी नहीं बोलोगे, जाओ ले जाओ। मेरी बहन से कहना तुम्हारे भैया ने छोड़ दिया। देवकी ने जब बच्चा जिंदा देखा है तो लाखों दुआएं देने लगी, भैया मेरी उम्र तुझे लग जाए, तू हजारों साल जिंदा रहे, तूने हमारे बच्चे को छोड़ दिया। अब देवकी खुश तो बहुत भई, लेकिन वह खुशी ज्यादा देर रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी दया, जहर के भरे हुए घड़ा में अमृत की बूंदी किधर से नजर आने लगी। अगर कंस को ऐसी दया आई तो भगवान को आने में बड़ा देर लगेगी। इसका पाप का घड़ा जितनी जल्दी भर जाए उतना ही कम है। अब नारद बीड़ा बजाते हुए कंस के दरबार में प्रवेश करेंगे। जो कंस ने नारद जी को देखा, बाबा जी आओ। वैसे हमें महात्माओं से कुदरती घृणा है, बहुत से महात्मा हमने मरवा दिए, लेकिन हम तुम्हारा सम्मान करते हैं क्योंकि तुम बहुत अच्छे साधु हो। बाबा आओ बैठो। तो नारद पूछे लगे कंस एक बात बताओ, क्या पहले जब हम तुम्हारे दरबार में आते थे तो तुम बड़ा हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, लेकिन अब तो भैया कमजोर भी बहुत हो गए हो, कोई चिंता है क्या? तो कंस बोला हाँ बाबा चिंता ही तो है। काहे की? मरने की। मरना चाहते हो? नहीं बाबा मरना कौन चाहता, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूं। किसने कहा मरो? देवता। क्या कहा? मेरी बहन का 8वां लड़का मेरा काल होगा। तो तुमने क्या सोचा? सोचा क्या बाबा? अरे 8वां होगा मार दूंगा। किसी बच्चे ने जन्म लिया, हाँ हाँ मेरे से छोड़ दिया। क्यों? पहला तो इसलिए 8वां मारूंगा। तो नारद जी बोले लगता है कंस तुम 8वें तक पहुंचोगे नहीं, तुम्हारी मौत आ गई। और जो कंस ने सुना मौत आ गई, गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आ गई, किधर से आ गई? बोले दिखाई नहीं देती है कंस, सुनो।
तुमने ये कैसे सोच लिया ये देवकी का पहला ही लड़का था? अरे सोचने समझने वाली बात है। अगर 8वां पहला बन के आ गया हो तो 8वां पहला बन जाए, पहला 8वां बन जाए, 5वां 6वां बन जाए, 6वां 7वां बन जाए, किसने देखा? ये तो अंदर की बात है। कंस कहने लगा बाबा जी तो इसका मतलब ये है कि देवकी का कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए। बोले हमने कब का मारा? बात बताई तुम जानो, फैसला तुम्हारे ऊपर है। कंस खुशी के मारे उछल पड़ा, बाबा जी आप तो तुमने बुद्धि के किवाड़े खोल दिए, वरना हम तो मरे गए होते। इसलिए तो हम तुम्हारा सम्मान करते क्योंकि तुम बहुत अच्छे साधु हो, बहुत अच्छे। सबका उद्धार चाहते हो नारद, सबका। तो नारद जी हंसने लगे, कंसराज सबका उद्धार तो हम बाद में चाहते हैं, सबसे पहले तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकिन क्या करें बड़ा देर हो रही है। उठे और चले गए। कंस भागा, बहन इस बच्चे को हमें दे दो। तो कहने लगी भैया ये वही बच्चा है जिससे तुमने छोड़ दिया। कंस बोला छोड़ दिया तब छोड़ दिया, अब थोड़ी छोड़ेंगे। अब कंस ने उस बच्चे को हाथ लिया और पैर पकड़ के घुमाई की दीवार में धरी मारो। दशा देख की बेटा की मैया को आओ तुम्हारो। पैरों की तरफ पकड़ के जब दीवार से पटका तो उस बच्चे की मांस की बोटियां बोटियां बिखरी गई, पछाड़ खा के देवकी गिर गई। कंस ने देवकी के 6 बच्चों को ऐसे ही मौत के घाट उतार दिया। 7वां गर्भ जब देवकी के आया तो भगवान वहां एक चाल चलते योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से निकाल करके और रोहिणी के गर्भ पहुंचाया। ये रोहिणी जो थी ये वसुदेव की दूसरी पत्नी थी जो गोकुल में रहती थी। जब वहां लड़का पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया है बलराम। और इधर मथुरा में खबर भेज दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया।